एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके जो कि हमारी टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन की है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एवेल्युएशन की मीनिंग, नीड, कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है, मेजरमेंट को डिस्कस किया है अपने यूट्यूब चैनल को। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मेरे टाइप्स बताए हैं, उनकी ईज़ी नोट्स विद एग्जांपल आपको बताए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहला हमारा टाइप आ जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रिफरेंस इवैल्यूएशन एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। यहाँ पे 5 टाइप्स के इवैल्यूएशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम ये टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट take place during the learning process and with the goal of improving student learning and understanding। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो है वो हमारा एवेल्यूएशन का सबसे पहला टाइप है, जिसमें कि यहाँ पे एवेल्यूएशन कैसे होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो क्लासरूम में, अगर आप हो कोई भी क्लास में हो, तो वो चीज़ें एंड ऑफ द सेशन हो। यहाँ पे ड्यूरिंग द चलता है। ड्यूरिंग आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसके बाद में आपका इवैल्यूएशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो आप FA1 FA2 वगैरह देते हो, जो 20 मार्क्स के होते हैं, उनको हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्या होता है कि हमें टीचर्स को भी पता चल पाता है और स्टूडेंट्स को भी पता चल पाता है कि उस बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो जिससे कि बच्चे को भी पता चल पाता है कि हम किस टॉपिक में अटक रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, और टीचर को भी कहीं ना कहीं पता चल पाता है कि कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ पे वो सही कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन से जान पाते हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाता है क्विजेज एंड क्लास वर्क और क्विजेज के बेस पे हम बच्चों के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एग्जिट टिकट्स एंड सेल्फ असेसमेंट चेक। यहाँ पे खुद से जो भी आप देखते हो, सेल्फ अवेयर रहते हो और जो भी अपनी चीज़ों को एक्सेस करते हो, उससे भी हम पता चल पाता है हमें। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है पीयर रिव्यू एंड फीडबैक। आप यहाँ पे आपके जो ग्रुप में जो पीपल हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप फीडबैक लेके आपको पता चल पाता है कि हाँ, यहाँ पे किस तरीके से हमें क्या कमियाँ है। जैसे आप डिबेट वगैरह क्लासरूम में आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, जिससे कि पता चल पाएगा कि बच्चे का कहाँ पे क्या फीडबैक, किस तरीके से क्या मिल रहा है। वो खुद ही अपने आप को वो जज कर लेगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर एंड इंगेजमेंट। यहाँ पे एजुकेटर या टीचर जो हैं वो स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लासरूम में, एक्टिविटीज़ में उसका कैसे क्या इंगेजमेंट है, उस बेसिस पे वो इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है कॉन्सेप्ट मैप एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, भी एग्जाम्पल हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में इंक्लूड होते हैं। आई होप ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। Summative evaluation is a type of evaluation that occurs at the end of a lesson, course, or program with the goal of assessing student learning and achievement of a particular point in time। Formative evaluation में आपने देखा कि वो चीज़ें ongoing चल रही थी, साथ ही साथ आपकी चल रही थी। जो आप टॉपिक पढ़े थे उसके बाद ही आपका evaluation हो जा रहा था। आप क्लासरूम में जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके साथ ही साथ आपका evaluation होता चला आ रहा था। लेकिन summative evaluation में ऐसा नहीं होता है। Summative evaluation में ongoing नहीं चलता, वो end of the सेशन में होता है। फॉर एग्जांपल जो आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनको हम लोग समेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं। इसमें आपकी परफॉर्मेंस का पूरा मतलब जो फीडबैक है, जो रिजल्ट है, वो आपको एंड में दिया जाता है कि आपने क्या मतलब कैसे क्या आप कर रहा है, किस तरीके से आप इन्वॉल्व हुए हो, किस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ किस में रही है, कहाँ पे क्या वीकनेस रही है। तो वो आपको तब पता चलता है। आप देखते हो आपको PTM वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, टीचर्स वगैरह फिर रिपोर्ट कार्ड देते हैं, रिजल्ट देते हैं, उसमें आप देखते हो कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कहाँ पे आप वीक हो पा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किस में हमने एक्टिविटी में कौन सा ग्रेड मिला
मिला, तो ये सभी चीज़ें हम समेटिव एवेल्यूएशन में काउंट करते हैं। इट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग अ स्नैप शॉट ऑफ देयर नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कह सकते हैं कि मेजर करता है और उनकी स्किल्स और नॉलेज को समझता है कि बच्चा किस तरीके से कैसे क्या परफॉर्म कर पा रहा है। और अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है हमारा फाइनल एग्जाम्स एंड टेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाता है रिसर्च पेपर्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो मतलब टीचर्स आपको प्रोजेक्ट वगैरह देती है, तो आप जब उसका फाइनल जब प्रेजेंटेशन जब टीचर के सामने रखते हैं उसके बाद ही आपको कहीं रिजल्ट पता चल पाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोर्टफोलियोज एंड प्रेजेंटेशंस। पोर्टफोलियोज यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसके बाद में जब चीज़ें मिलाई जाती हैं, सारे एक्टिविटीज़ का रिजल्ट निकल के आता है, तब उसको हम लोग फाइनलाइज करते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सारी स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन को देख लिया जाता है, सारी प्रेजेंटेशन को काउंट कर लिया जाता है, कैसे क्या आपका रहा है प्रेजेंटेशन का तरीका देने का, तो उस बेस पे आपको जज किया जाता है, उस बेस पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड असेसमेंट। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड असेसमेंट जो है वो हमारा एंड ऑफ द सेशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको बोला गया है, और यही आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी काउंट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनल ग्रेड एंड रिपोर्ट कार्ड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको मीनिंग में बताया। आई होप ये समेटिव इवैल्यूएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इज अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन दैट फोकसेस on identifying the strength, weakness and learning needs of individual student or group. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन भी क्या है, टाइप है एवेल्युएशन का, जो कि फोकस करता है बच्चों की स्ट्रेंथ पे, वीकनेसेस पे, और वो कैसे क्या चीज़ों को सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पे भी फोकस करता है और पर्टिकुलर एक ग्रुप पे भी फोकस करता है। यहाँ पे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे चीज़ों को डायग्नोस किया जाता है, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्व किया जाता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको प्री टेस्ट जिसे कहते हैं ना, अगर आप एफए वाला भी होने जा रहा है या एग्ज़ाम्स भी होने जा रहे हैं, तो उससे जो रिवीजन टेस्ट, क्लास टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। उससे टीचर्स को पता चल पाता है कि बच्चों को क्या कमी हो रही है या कौन से टॉपिक में वो लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। और बच्चे को कहीं ना कहीं उससे पता चलता है कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ में मुझे पूछना चाहिए, कहाँ पे कैसे क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से पता चल पाता है। इट एम्स टू डायग्नोस द रूट causing of learning difficulties and understanding gaps, providing detailed insights into student learning। और जब इन कमियों को, बच्चे की कमियों को पता कर लिया जाता है, डायग्नोस कर लिया जाता है, उसकी जड़ों तक की, रूट्स तक की पहुंच जाया जा सकता है कि बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तब उसको रिमेडियल क्लासेस दी जाती हैं, तब उसको रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करी जा सकती है, करी जाती है, जिससे कि वो अपनी वीकनेसेस को कवर कर पाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए आने वाले टेस्ट, एग्ज़ाम और एक्टिविटीज़ में। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड असेसमेंट। यहाँ पे आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और असेसमेंट के बेस पे हम लोग बच्चे को डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कहाँ पे वो क्या कमी कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड एनाकोडल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरव्यूज़ एंड लर्निंग कॉन्फ्रेंसेस। इंटरव्यूज़ लेते हैं, लर्निंग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिससे कि हम बच्चे को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके बिहेवियर को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट मैप एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। एरर एनालिसिस एंड मिस्टेक एनालिसिस, वो कहाँ पे किस तरीके से कमियां गलतियां कर रहा है, कहाँ पे वो चीज़ें नहीं गलत कर रहा है, किस तरीके से वो चीज़ें सही कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, ब्रीफ एनालाइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लर्निंग स्टाइल एंड प्रीफरेंस असेसमेंट। यहाँ पे हम लर्निंग स्टाइल के बेस पे भी बच्चों का डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कर सकते हैं। आई होप ये डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्युएशन। Criterion based evaluation is a type of evaluation that measures student learning against specific predefined criteria और standard। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है, जो आपका एलिजिबिलिटी टीचिंग का जो एग्ज़ाम है, उसमें आप देखते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर कह सकते हैं कट ऑफ से नहीं कंपेयर करा जा सकता। आपकी एक लिमिट दे रखी है 90 मार्क्स फॉर जनरल एंड 82 मार्क्स फॉर ओबीसी।
तो इसको अगर आपने इससे ऊपर आपने अगर क्रॉस कर लिया या आपके नंबर आ गए तो आपने उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। तो इसी को हम लोग क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारे पर्टिकुलर स्टूडेंट को कंपेयर नहीं किया जाता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे कट ऑफ नहीं मैच करी जाती, यहाँ पे चीज़ें देखी नहीं जाती। यहाँ पे एक फिक्स्ड एक नंबर है, अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया, अगर आपने उसको उससे ऊपर नंबर लिया है तो आपका वो चीज़ क्लियर माना जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन एक्सेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू क्लियर एंड एक्सप्लिसिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स और बेंचमार्क। और यहाँ पे ये फोकस किया जाता है कि वो जो स्टूडेंट है वो इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो लाइन है उसको क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं, उसको क्या कह सकते हैं, जो उसका जो आउटकम है, जो बेंचमार्क है, उससे वो आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं। अगर वो आगे बढ़ पा रहा है तो डैट मीन्स कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है उस चीज़ को करने के लिए। अगर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे हम उस चीज़ को समझ पाएंगे कि नहीं, अभी भी थोड़ी सी कमी है। आई होप ये क्राइटेरियन डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी आपको एग्जाम्पल उठा के दिया है जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन इंक्लूड रूब्रिक्स फॉर असेसमेंट, राइटिंग प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, रूब्रिक्स को लिया गया है जिसपे कि हम बच्चों की राइटिंग और प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ जाता है चेकलिस्ट फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज। चेकलिस्ट में आपके एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं जिसमें कि हम बच्चों की स्किल्स और नॉलेज को जज कर पाते हैं किस तरीके से वो आंसर कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेटिंग स्किल फॉर एक्सेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और हम लोग यहाँ पे रेटिंग स्किल के बेस पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट आ जाता है इसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट इसमें इंक्लूड होता है। आई होप ये आपको क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टाइप है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। Norm based evaluation is a type of evaluation that compares an individual performance to that of a large group known as the norm group। और यहाँ पे बिल्कुल क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूएशन के जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये भी एक टाइप है एवेल्यूएशन के जहाँ पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे कट ऑफ को देखा जाता है। यहाँ पे जैसे आपका जो अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके जो केवीएस के एग्ज़ाम हो गए, जो भी आपके जो कह सकते हैं नीट, यूपीएससी, ये जितने भी एग्ज़ाम हो गए, यहाँ पे आपका क्या होता है, आपके मार्क्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ लार्ज ग्रुप से कंपेयर किए जाते हैं। उसके बेस पे आपको जगह दी जाती है, उसके बेस पे आपको सीट्स मिलती हैं, उसके बेस पे आपको नौकरियाँ मिलती हैं। तो इसमें ये चीज़ नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन आता है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। दिस अप्रोच इवैल्यूएट्स स्टूडेंट लर्निंग बाय मेजरिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्म ग्रुप। और जिस स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, उस कट ऑफ को देखते सबसे ज़्यादा उसके नंबर है तो उसको जगह दी जाती है, उसको उस चीज़ के लिए मतलब आगे रखा जाता है और उससे ही कंपेयर किया जाता है। अच्छा नहीं, इससे अगर ज़्यादा हैं तो भी आप कर पाएंगे, अगर कम है तो आप नहीं कर पाएंगे। और इसके एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट लाइक सैट, एक्ट एक्सेट्रा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, आईक्यू टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, परसेंटाइल रैंक्स एंड स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, विद एग्जांपल्स मैंने दिया है जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।